हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। मेक श्योर आपने लास्ट क्लास बहुत अच्छे से अटेंड कर रखे होंगे। प्लेलिस्ट भी मैंने इससे रिलेटेड बना दिया है, घटना चक्र नेम से प्लेलिस्ट है, सभी लोग विजिट करें और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है घनवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट ये डेवलप्ड हुआ था 1907 और 1925 तक चला। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस, जिसके फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं पैब्लो पिकासो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? वर्ग के रूप में, त्रिकोण के रूप में, गोलक एवं त्रिभुज, या फिर घन शंकु के रूप में? क्यूबिज्म आर्टिस्ट जो होते थे वो आकृतियों को घन और शंकु के रूप में देखते थे। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 2, 3 या फिर अनेक? घनवाद एज लाइक क्यूबिज्म में अनेक आयाम होते हैं। घनवाद में एक दर्शक कितने तल देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब हमने बनाया घन, तो एक दर्शक ओनली 1, 2 एंड 3, 3 ही तो देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। और अगर इस तरह से बात किया जाए, होते कितने हैं? तो 6 होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव भी 3 ही शो करते हैं, 3 दिखाई देते हैं। कौन कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन चमकदार रंगों का यूज़ किया है? ब्राइट कलर्स टेक्निक का? पिकासो एंड ब्राक ने। पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? पिकासो ही वॉज अ वेरी पॉपुलर इन क्यूबिज्म आर्टिस्ट। घनवाद, उनका जन्म होता है 1881 में और 1973 में इनकी डेथ हो जाती है। स्पेनिश आर्टिस्ट हैं। पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक घनवाद के विकास करते हैं। घनवाद का उदय पिकासो के विख्यात चित्र अभिनय की स्त्री जो 1907 में बनाई गई थी, यहीं से शुरुआत होती हैं, जो कि घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। यह चित्र अभिज्ञान के विषयालय से संबंधित हैं। पैब्लो पिकासो के चित्र बेद की कुर्सी वस्तु समूह 1912 ईस्वी में घनवाद की प्रथम कोलाज पेंटिंग कही गई हैं। आकारों के समर्थ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैब्लो पिकासो ने चमकीले रंगों को छोड़कर भूरे रंगों को प्रायोरिटी दी, अधिक यूज़ की हैं। पैब्लो पिकासो ने चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकला, इंग्रेविंग्स, लिथोग्राफी, सेरामिक्स, कोलैज आदि को भी फोकस करते हैं। इनकी मजाकिया, मुर्गा, धातु की रचना, बिल्ली, बकरी, भेड़ वाला आदमी आदि फेमस मूर्ति शिल्प है। पैब्लो पिकासो की पेंटिंग्स देखिए कौन कौन सी हैं। वायलिन, माता व बालक, मैटरनिटी इन्होंने भी बनाए, और मैटरनिटी पॉल गॉगेन की भी बहुत पॉपुलर हैं। युद्ध व शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया वो कौन सी शैली थी? प्रभाववादी, घनवादी, अति यथार्थवादी? ऑफकोर्स आप सभी को पता है क्यूबिज्म स्टाइल घनवादी थी। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? मुर्गा इज ए स्कल्प्टर। अभी डिस्क्रिप्शन आपने देख रखा, पैब्लो पिकासो की हैं। अभिनय सुंदरियाँ किसकी पेंटिंग्स हैं? अभिनय की सुंदरियाँ पैब्लो पिकासो ने बनाए थे 1907 में। घनवाद की फर्स्ट पेंटिंग पैब्लो पिकासो के थ्रू रिप्रेजेंट की गई थी 1907, अभिनय की स्त्रियाँ। घनवाद का जन्म कब हुआ था? 1907 में क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट स्टैबल हुआ था और 1925 तक डेवलप्ड हुआ। पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट देखिए एक एक करके मैं बता देती हूँ। प्रभाववाद कला आंदोलन 1870 से 90 तक चला था। अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन, इसका टाइम है 1924 से लेकर
1943 तक का, राइट। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट, इसका टाइम 1907 से 1925 तक। एंड द लास्ट वन दादाइज्म 1916 में ज्यूरिच में डेवलपमेंट हुआ। घनवाद के प्रवर्तक कौन कहे जाएंगे? सेजान तथा वैन गॉग, पिकासो एवं ब्राग, राफेल एवं रेनॉयर, या फिर तिंटोरेतो एवं कैरावेजो। घनवाद क्यूबिज्म के जनक फाउंडर पैब्लो पिकासो एंड जॉर्ज ब्राग। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ पैब्लो पिकासो, नंदलाल बसु, माइकल एंजेलो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तीन संगीतज्ञ पैब्लो पिकासो ने बनाए थे। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली किससे? अफ्रीकी मुखौटों से, ठीक है। नेक्स्ट, लेस डेमासेलेस निम्न में से किसकी चित्रिक हैं? डेमालेस या फिर वही अभिनय की स्त्रियां पैब्लो पिकासो के थ्रू बनाई गई हैं 1907, जब क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती हैं? ग्यूस्टाव क्लाइमेट, एडवर्ड मुंक, हेनरी रूसो, या फिर पैब्लो पिकासो? पैब्लो पिकासो की कही जाती हैं, राइट। देखिए इनकी ब्लू पीरियड एक है, दूसरा पिंक पीरियड। ब्लू पीरियड का टाइम है 1901 to 4, पिंक पीरियड का टाइम है 1904 to 5 समथिंग, राइट। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति, जिसे पीस कहते हैं, पीस किसके द्वारा बनाया गया है? पीस एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग है पैब्लो पिकासो की। पैब्लो पिकासो क्यूबिस्ट आर्टिस्ट के साथ साथ स्टेज मेकर, स्टेज डिज़ाइनर तथा कवि भी थे। इन्होंने घनवादी आंदोलन क्यूबिस्ट मूवमेंट को भी फॉलो किया। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति इनकी बहुत फेमस है। पैब्लो पिकासो ने कला, बाजो, भांडो, सितारवादकों, मस्खरों, विदूषकों के भी पेंटिंग्स बनाया करते थे। इन्होंने नीली को अपनी पेंटिंग्स में नीले की जगह गुलाबी रंग को प्रमुख स्थान दिया। नीली अवधि ब्लू पीरियड के चित्र प्रमुख भाव मानवीय दुख को रिप्रेजेंट किए गए। बाकी जो पिंक पीरियड था, गुलाबी अवधि, उनके चित्रों में निराशा और समर्पण शो किया गया। पैब्लो पिकासो रहस्यवादी शैली के लिए फेमस है। पैब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को मलागा, स्पेन में होता है और 8 अप्रैल 1973 को इनकी डेथ हो जाती है। 20वीं शताब्दी के कलाकार हैं। पैब्लो पिकासो की मृत्यु कब हुई? 20वीं शताब्दी, जस्ट बिकॉज 1973, दैट मीन्स 20th सेंचुरी। कलाकार पैब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? इनकी शैली कौन सी थी? यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला, या फिर रहस्यवादी? कहीं रहस्यवादी, कहीं अमूर्तन को सिलेक्ट किया जाता है, बट ज़्यादा प्रायोरिटी रहस्यवादी को दिया जाएगा। अपने पिंक पीरियड के लिए जाने जाते हैं, ब्लू एंड पिंक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड इट पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो का जन्म हुआ था मलागा, स्पेन में 1881 में। पैब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? सेम क्वेश्चन, स्पेनिश आर्टिस्ट है ना। पैब्लो पिकासो पैदा हुए थे, कहाँ पर हुए थे? स्पेन में इनका जन्म हुआ था। पैब्लो पिकासो, सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया, इसका मतलब आप समझिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैब्लो पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है? गुर्निका इन्होंने बनाए थे तीनों में, अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी और घनवादी, तीनों शैलियों को कैप्चर करते हैं। पैब्लो पिकासो की विश्वविख्यात पेंटिंग गुर्निका 1937 में अति यथार्थवादी, घनवादी, भावपूर्ण शैलियों को कैप्चर की गई, जिसका साइज़ है 11 1.5 एंड 25 1.5। इन्होंने पेरिस की प्रदर्शनी के स्पेनिश विभाग में रखने के लिए बनाए गए थे। चित्र में जर्मन तानाशाही आक्रमणों द्वारा स्पेन की सीमावर्ती गांव गुर्निका के ध्वंस किए गए। कुछ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट गुर्निका इनकी प्रतीकात्मक पेंटिंग है। पैब्लो पिकासो की कुछ अनदर पेंटिंग जैसे सांड से लड़ाई, द फाइटिंग बुल 1934 में बनाए थे। मूर्तिकार का कार्यकक्ष 1933, मेट्रो मिनोटोर माशिया 1935,
गुर्निका पैब्लो पिकासो के चरमोत्कर्ष बिंदु पर रही थी। पैब्लो पिकासो उच्च कोटि के आधुनिक मूर्तिकार कहे जाते हैं। इनका स्टेटमेंट था, मैं शैली विहीन कलाकार हूँ। इनकी फेमस पेंटिंग गुर्निका पैब्लो पिकासो ने बनाई है 1937 में। पैब्लो पिकासो प्रसिद्ध चित्र कौन से थे? ऑफकोर्स गुर्निका इज़ अ वेरी पॉपुलर। और बात कर लीजिए अनदर पेंटिंग, तो सनफ्लावर किसकी है? वैन गॉग की। सनफ्लावर है वैन गॉग की। लास्ट सपर किसकी पेंटिंग है? लास्ट सपर है विंसी की। द बर्थ ऑफ वीनस है बॉटिशेली की। गुर्निका किस कलाकार ने रिप्रेजेंट किए थे? गुर्निका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय पैब्लो पिकासो 1937 के टाइम ड्यूरेशन में। गुर्निका पेंटिंग किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई? गुर्निका पैब्लो पिकासो के द्वारा। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका को किसने चित्रित किया था? पैब्लो पिकासो ने। गुर्निका चित्र किसने चित्रित किया? पैब्लो पिकासो ने। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका, सेम क्वेश्चन टू मेनी टाइम्स रिपीटेड, पैब्लो पिकासो की हैं। गुर्निका चित्र किसकी हैं? एक ही पेंटिंग्स कितनी बार है? चलें सॉल्व कर लें। गुर्निका पैब्लो पिकासो, इसी बहाने आप अब कभी गुर्निका भूलेंगे नहीं। अगला है द स्टूडियो। द स्टूडियो ऑल्सो डन बाय पैब्लो पिकासो। द आर्टिस्ट स्टूडियो किसका है? द आर्टिस्ट स्टूडियो है गुस्टो कॉर्बेट की। द स्टूडियो के चित्रकार पैब्लो पिकासो कहे जाते हैं। 1955 में इन्होंने रिप्रेजेंट किए थे। द पेंटर स्टूडियो 1855 यथार्थवादी चित्रकार गुस्टो कॉर्बेट की हैं। रेमंड ड्यूशा विलो ने हॉर्स बनाए थे, किसमें पता है? कांस्य, ब्रॉन्ज में। रेमंड ड्यूशा विलो कौन थे? मार्शल डुशम के ब्रदर थे। रेमंड ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कांस्य में बनाई गई। इन्होंने हॉर्स शीर्षक को 1914 में बनाए थे। रेमंड ड्यूशा आधुनिक कलाकारों में से एक कहे जाते हैं, जिन्होंने मूर्तिकला में क्यूबिज्म स्टाइल को फॉलो किया। द लॉर्ज हॉर्स और हॉर्स इनकी फेमस मूर्ति है, जिसे फिलाडेल्फिया म्यूजियम में एग्जिबिट किया गया है। रेमंड ड्यूशा पहले आधुनिक कलाकार थे, जिन्होंने घनवादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ क्यूबिज्म को अपनी मूर्ति रचना द लार्ज हॉर्स 1914 में प्रयोग किया। ओके, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। जॉर्ज ब्रॉक, ओजेन फैंट, राम कुमार, या फिर केसीएस पानीकर। राम कुमार इन्फ्लुएंस थे। राम कुमार जो एक फेमस पेरिस में आंद्रे लाहो तथा फर्ना लेज़र के निर्देशन में काम किए। इन्होंने 1970 में JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की। राम कुमार को चित्रों की द्वारा दुनिया की रचना करने वाले मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार भी कहे जाते हैं। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और फिगरेटिविज्म को। राम कुमार के चित्रों में अमूर्तता ज़्यादा दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें भारत में अमूर्तता का आरंभकर्ता भी माना जाता है। राम कुमार के गुरु फर्ना लेज़र थे, जो क्यूबिज्म आर्टिस्ट कहे जाते हैं। असंबंध बताइए। यामिनी रॉय, वी प्रभा, राम कुमार, या फिर केस कुलकर्णी। राम कुमार इज़ डिफरेंट जस्ट बिकॉज इन्होंने क्यूबिस्ट स्टाइल में काम किया है और एब्स्ट्रैक्ट, भारत के एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट कहे जाते हैं। राम कुमार क्यों पॉपुलर थे, किस फील्ड में? ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाई हैं। राम कुमार अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ एक कहानीकार भी थे। ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कलाकार के साथ साथ कहानीकार कौन थे? राम कुमार। इनके मुख्य चित्र हैं अलविदा, अतीत, उड़ान, धार, परिवार, नगर दृश्य, वाराणसी, स्नातक, खंडहर,
नदी, वर्षा, घाट इत्यादि। एक चित्रकार जिन्होंने बनारस के घाटों को मनोरम तरीके से चित्रांकन किया है, राम कुमार, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट। घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंथेटिकल, दूसरा होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल 1907 से लेकर 1912 तक चला था। सिंथेटिकल 1912 से 14 तक। एनालिटिकल में क्या करते हैं, चारों तरफ से विजिट करके घूम के फिर कैनवस पे उस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंथेटिकल में क्या होता है, जो 1912 से 14 तक चलता है, इनमें आर्टिस्ट डेवलप किए थे 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल फॉर्म एज लाइक कोलाज। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है। घनवाद आंदोलन कब समाप्त हो जाता है? 1925 में। 1907 में शुरू हुआ और 1925 में इसकी एंडिंग हो गई। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? जॉर्ज ब्राक, फर्नांडेज़, हॉर्न ग्रीस, ये लोग क्यूबिस्ट आर्टिस्ट हैं, घनवादी कलाकार। इनमें से घनवादी चित्रकार को सिलेक्ट करना है, नहीं है कौन से? तो देखें, ब्राक भी है, पैब्लो पिकासो भी है, फर्नांडेज़, जैन सेंसोर नहीं है। ये हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के, एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद के ड्राई ब्रोकले ग्रुप के कलाकार हैं। सो फाइनली आज की क्लास में आपका ऑलमोस्ट क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट डिटेल में कंप्लीट हो गया। मेक श्योर कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, सारे पॉइंट ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगले दिन की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी अभिव्यंजनावाद, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जिसकी शुरुआत हुई थी 1904 में, डेवलपमेंट कब तक चला? 1914 तक। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन के जन्मदाता एडवर्ड मुंक कहे जाते हैं, एडवर्ड मुंक। और अगर अदर आर्टिस्ट की बात करा जाए कौन कौन है यहाँ पर, तो इनमें 2 भाग होता है। एक होता है ड्राई ब्रोकले, एक आंदोलन चलता है, दूसरा ब्लू राइडर ग्रुप। ड्राई ब्रोकले 1905 से लेकर 1912 तक चलता है ड्रेसडन शहर में, इसके जन्मदाता लुडविग हैं। ब्लू राइडर ग्रुप 1912 से 14 तक डेवलप्ड हुआ, इसके जन्मदाता लुडविग कहे जाते हैं। इसके जन्मदाता ब्लू राइडर ग्रुप के वेस्ली कंडेंस्की कहे जाएंगे, वेस्ली कंडेंस्की। मेक श्योर कि आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आफ्टर दिस क्लास आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं ईजिली कम्युनिकेट कर पाऊँगी कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ आए या नहीं। ओके, सभी लोग सेशन को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।